हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बुक से है। ये इसका वॉल्यूम 2 होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझाओ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 107। दोस्तों, आपका स्कोर कितना है? आप अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा ए विवर्तन तथा गुणता द्वारा। अगला देखते हैं ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी हर्ट। अगला देखते हैं सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बढ़ती है और घटती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी उदासीन। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो हाइप्ड का क्या हो जाएगा? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी रिड्यूस। अगला देखते हैं चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट। तो 7 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। अगला देखते हैं वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो 8 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी जीवन व्यापार। किनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी गुरु नानक। उसके बाद देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है गैस की मात्रा व्युत क्रमानुपाती होती है? तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी दाब के। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की हैं? तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी ईरान की। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए एराथ्रोजाइलम कोका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समायोगी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा B5। विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉपर और जिंक Cu और Zn। अगला देखते हैं निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं प्रोपीन में अल्फा और पाई बंध पाए जाते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? तो 19 का हमारा आंसर होगा सी मेंडलीफ। 20 नंबर देखते हैं, तो 20 नंबर में कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए मक्खन जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण है, प्यूमिस पत्थर गैस का ठोस में परिक्षेपण, दूध द्रव का द्रव में परिक्षेपण, पेंट ठोस का द्रव में परिक्षेपण। अगला देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन उपस्थित होता है? तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो ये पता करना है। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 15। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ब्रूनर ग्रंथि।
पैराकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पैराकार्डियल द्रव। अगला देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में सिटी को 392025 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्यूक को क्या लिखा जाएगा? तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 42115। अगला देखते हैं, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लंगेंटा द्वारा। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के साथ के लिए प्रसिद्ध थी? तो 27 का आंसर होगा ये, भरतनाट्यम। ए बी रक्त समूह में, तो 28 का आंसर होगा बी, एंटीबॉडी जो है नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बीजाणु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो आंसर हो जाएगा ए, रेडवुड। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं फसलों के खेत। निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संस्थान पुणे, ये जो है सही है। अगला देखते हैं, 33 में मैथ का सवाल, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 2530। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, 60 दिन। अगला देखते हैं, 35 में भी मैथ का सवाल है, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर को। आपको कमेंट में ये बताना है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के विनर कौन है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यूएनडीपी। निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण में एकाधिकार में होता है? 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पूंजीवादी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। कथन और कारण है, तो इसको देख लेते हैं। कथन क्या है? सभी चींटियाँ चिड़ियाँ हैं और सभी चिड़ियाँ मक्खियाँ हैं और कुछ चिड़ियाँ स्तनधारी हैं। तो निष्कर्ष को देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष है सभी चींटियाँ मक्खियाँ हैं पहला, दूसरा कुछ स्तनधारी चिड़ियाँ हैं, कुछ मक्खियाँ स्तनधारी हैं। तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सभी तर्कसंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 रुपये हो जाती है, तो इसका क्या है? मूलधन ज्ञात करना है। तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 200। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिल जाती है। तो 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसग्वीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, रामचरितम या रामपाल चरित। गिद्दा। अगला है, गिद्दा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली श्रृंखला ज्ञात करना है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 49, निम्नलिखित में से किस कार्य के
मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी। गृहिणी का कार्य। पुरही दिहांग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। आपको कमेंट में ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, तो क्या है ये? यह एक द्वीप है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक का जो है समय समय पर बैठक की, तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 3 वर्षों तक। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी सर्बिया से। अगला देखते हैं, धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था, तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी सांख्य। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो 58 का आंसर हो जाएगा बी 1937। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। मैथ का क्वेश्चन है 61 में, तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बी 3 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले शेष को ज्ञात करना है, तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा 64 में आंसर हो जाएगा बी। किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता क्या है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी 3/7। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है इसमें असत्य पूछा गया है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। और दूसरा कथन है, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो कौन सा इसमें कथन असत्य है, तो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन जो है सही है। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। अगला क्वेश्चन है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए बंगाल की खाड़ी। लॉ एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की है, तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बोला गया, तो कौन सा है, 73 का आंसर हो जाएगा डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। बाकी संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला देखते हैं, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए चंबल। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी
68। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यतो धर्मस्ततो जया। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? 77 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, बॉम्बे। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्न। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला देखते हैं, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 83 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सेलेस्तो साउलो। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका। किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। सीबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सी, संजय कुमार अग्रवाल को जो है सीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। अगला देखते हैं, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? वाहिदा रहमान। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, आई कम हियर यस्टरडे। चूज द मीनिंग ऑफ द एडम इन वंस एंड टूज। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, इन स्मॉल नंबर्स। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ए प्लेस ऑफ रेसलिंग। तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, एरिना। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दे वेर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, देयर वेर ए टाइम। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड। तो 92 का आंसर है डी, इंस्पायर्ड। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसी डैश भरी होती है। तो क्या भरी होती है? 93 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं, सही विकल्प चुनें और दिए गए छवि को पैटर्न को जो है पूरा करना है। तो 94 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, चांदी। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई जो है 15 है तो यह क्या है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 97 देखते हैं, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नलिखित प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए, द्विगु। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो 99 का आंसर होगा बी, सप्तमी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, लिएंडर पेस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।